हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली साथियों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। और ये मुद्दा काफ़ी समय से यहाँ पे लोगों के बीच चल रहा है, परंतु इसको लेकर कोई भी जो है आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। और ये मुद्दा जो है एक्ट अप्रेंटिस बच्चों को लेकर सामने आ रही है कि रेलवे के अंतर्गत कुछ ऐसी कैटेगरियों की वैकेंसी रेलवे ने नहीं निकाली है, या फिर ऐसे कैटेगरी को रेलवे ने वैकेंसी टेबल में इंट्रोड्यूस नहीं किया है, जिसके कारण रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए बहुत सारे छात्र रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। सोच लीजिए कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद अगर 20% आरक्षण ना मिले, 1/3 का बेनिफिट ना मिले, और इसके साथ साथ पीटी का आरक्षण अगर ना मिले, तो कैसा महसूस होगा। ऐसा ही पार्टिकुलर पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत कुछ ऐसा कैटेगरी है जिसको रेलवे ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पूरा का पूरा हटा दिया है। बाकी संपूर्ण जानकारी आगे वीडियो के देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए टारगेटेड बुक लेके आए हैं, जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है सीबीटी एग्जाम ग्रुप डी को लेकर। इसमें क्या होगा कि आपको 25 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें टीसीएस लेटेस्ट पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन है सारे पैटर्न को इसमें इंक्लूड करते हुए ये बुक आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। और ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा का पूरा बुक तैयार किया गया है। और इसके अंतर्गत आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलता है, और उस स्क्रैच कार्ड से आप तमाम तरह का जो लाभ है उठा सकते हो। ये बुक आपको इंग्लिश, इसके साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में मिलता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर प्रैक्टिस सेट चाहते हो, तो एक ही बुक के अंतर्गत आपको सभी जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, आपका रीजनिंग, जीके, करेंट अफेयर्स सभी एक ही बुक के अंतर्गत मिलेगा, जो आपका रेलवे आरआरबी लेवल 1 पोस्ट ग्रुप डी सीबीटी के नाम से किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसमें आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन, सभी टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन करके बताया गया है। और आपका फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दिया गया। जो स्क्रैच कार्ड मैंने बताया ना, उस स्क्रैच कार्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हो, जिसमें 100+ आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न पे, और सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि सिलेक्शन के लिए प्रीवियस ईयर लगाना कितना जरूरी होता है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। फाइनली साथियों, जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाइएगा, हालांकि सीसीए के मैटर में अगर बात किया जाए तो इससे पहले ऑलरेडी 2 से 3 बड़ा बड़ा समस्या आया है, और उसका समाधान हम लोग सब ने मिलकर यहाँ पे कराया है। सबसे पहले समस्या के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रेड को लेकर यहाँ पे परेशानी आ रही थी कि कुछ कैंडिडेट का ट्रेड शो कर रहा था अप्रेंटिसशिप वालों का, कुछ कैंडिडेट का ट्रेड नहीं शो कर रहा था। तो उसको लेकर यहाँ पे बहुत सारे रेलवे को एसएमएस किए गए, मेल किए गए, सपोर्ट टीम पर इस बातों को बताया गया, तब जाकर आपका जो ट्रेड से रिलेटेड प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम यहां पे सॉर्ट आउट होकर अब आपका वहां पे एनी ट्रेड और एनी डिसिप्लिन ऑप्शन में दिखा रहा है। ठीक है। दूसरा जो सवाल था, दूसरा बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था कि रेलवे नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि वैसे बच्चे जो 22 फरवरी तक जिनका रेलवे अप्रेंटिस का एग्जाम हो जाता है, भले उनका सर्टिफिकेट आया हो या फिर ना आया हो, वो लोग भी फॉर्म भर सकते थे। नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। फिर जाकर जब कैंडिडेट फॉर्म भर रहे थे तो वहां पर उनसे उनका सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा था, और रेलवे अप्रेंटिसशिप का नंबर मांगा जा रहा था। जब उनका सर्टिफिकेट ही नहीं आया, मार्कशीट ही नहीं आया, तो कैसे फॉर्म फिल करते हैं वो लोग। तो इसको लेकर फिर से रेलवे को अपनी समस्याओं को बताया गया मेल मैसेजेस के माध्यम से, तब जाकर रेलवे ने फाइनली इन समस्याओं का भी निवारण किया। अब सबसे बड़ा समस्या ये आ रहा है तीसरा नंबर में कि बहुत सारे, देखिए आप लोग अभी फॉर्म भर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं। कुछ कैंडिडेट यहाँ पे 5 से 10% कैंडिडेट फॉर्म भर दिए। तो सबसे बड़ा परेशानी था कि हम कौन सा जोन से फॉर्म भरे। आप अपना जोन को लेकर अभी यहाँ पे हर दिन सोच रहे हो कि हम साउथ से भरें, नॉर्थ से भरें, ईस्ट से भरें, या फिर कहां से भरें ताकि हमारा कम कंपटीशन रहे। पर सीट पे ऐसे भी ऑलरेडी यहां पे आप लोग 8 से 10 एक्ट अप्रेंटिस बच्चे पर सीट पे फाइट करने वाले हैं। आप सोचिए कि उन कैंडिडेट के
उन कैंडिडेट की स्थिति क्या होगी जिनको पता चले कि हमारे लिए रेलवे ने वैकेंसी ही रिलीज नहीं किया है। ठीक है, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए कि वो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे जिनका यहां पे रेलवे ने सीट ही अलाउट नहीं किया है, उनसे तो रेलवे ने अप्रेंटिसशिप करा लिया। जब अप्रेंटिसशिप रेलवे ने कराया तो वहां पे उन कैटेगरी का जो सीट था वो रेलवे ने अलाउट करके रखा था। हम आपको थोड़ा सा वैकेंसी का जो टेबल है उस पर लेके जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर यहां पे रेलवे को मेल मैसेजेस कर रहे हैं, फिर भी अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। फिर भी हम आगे आपको देखेंगे कि इन सभी छात्रों के लिए आगे क्या करना है, जिसमें आप सभी का भी सपोर्ट चाहिए, ताकि जिस प्रकार हम लोगों ने ये जो पहला मामला था ट्रेड वाला और दूसरा कि जिनका सर्टिफिकेट मार्कशीट नहीं आया उन लोगों का जैसा मुद्दा सॉल्व हुआ, वैसे ही जो बच्चे पीडब्ल्यूडी हैं और जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जो रेलवे ने यहां पे सीट अलाउट नहीं किया है उनकी कैटेगरी का सबसे बड़ा मुद्दा है और उनको भी सभी को मिलकर सॉल्व कराना है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में जब आप चलिएगा तो नोटिफिकेशन में वैकेंसी टेबल से ऊपर यहां पे देखिए, यहां पे वैकेंसी टेबल से ऊपर जो आपका पोस्ट पैरामीटर दिया है, पोस्ट पैरामीटर का के अंतर्गत यहां पे एक कैटेगरी है ओए का, वन आर्म। वैसे कैंडिडेट जो वन आर्म डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए रेलवे ने कोई भी वैकेंसी यहां पे नहीं निकाला है। हालांकि 2018 वाली भर्ती में बात करेंगे, 2019 वाली भर्ती में बात करेंगे तो वन आर्म का एक या फिर 5 सीट वहां पे देखने को मिला था। ठीक है, पर इस बार अगर बात करेंगे तो एक भी पोस्ट यहां पे वन आर्म वाले कैंडिडेट के लिए यहां पे अवेलेबल नहीं है, जो सरासर गलत है। वैसे बच्चे जो एक वन आर्म डिसेबिलिटी होते हुए भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप का 1 साल का सफर पूरा किए, किसी भी तरह वो रेलवे अप्रेंटिस 1 साल पूरा करने के बाद मार्कशीट सर्टिफिकेट मिल गया, इसी उम्मीद से कि उनको रेलवे में जब वैकेंसी आएगी तो 20% का आरक्षण मिलेगा, 1/3 का आरक्षण मिलेगा, पीटी का आरक्षण मिलेगा। उसके बावजूद जब वैकेंसी आती है तो क्या देखने को मिलता है कि जिस कैटेगरी से उन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया था वो कैटेगरी में रेलवे ने वैकेंसी ही नहीं जारी किया, जो सरासर यहां पे गलत है। जब आपको इस कैटेगरी के अंतर्गत वैकेंसी ही नहीं देना था तो ऐसे बच्चों को क्यों आपने रेलवे अप्रेंटिस कराकर एक उम्मीद जगाया कि आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करो, आने वाले समय में जब वैकेंसी आएगी तो आपको 1/3 का आरक्षण 20% का आरक्षण देखने को मिलेगा। अब जो वन आर्म वाले कैंडिडेट हैं इनका लगातार यहां पे क्वेरी आ रहा कि सर हम लोग करें तो करें क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जिस पर्पस से हमने अप्रेंटिसशिप किया था वो पर्पस हमारा बेकार हो रहा है, सर्टिफिकेट मार्कशीट अब हमारा बेकार हो जाएगा, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए साथियों, परेशान मत होइए, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने दो मुद्दा को सॉल्व कराया आप लोगों के सहयोग से, और मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी हमारे साथी है, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी साथी आप लोगों का जरूर साथ देंगे। आप लोगों को करना क्या है कि एक परफॉर्मा, हालांकि हम आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करवा देंगे, एक पूरा रिस्पेक्टिव परफॉर्मा पे एक लेटर तैयार करना है, लेटर पैड पे एक लेटर तैयार करना है और उस लेटर को AIRF तक भी पहुंचाना है, ऑल इंडिया रेलवे मेंस के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा तक भी पहुंचाना है, उनको भी मेल मैसेजेस करना है और इसके साथ साथ रेलवे बोर्ड को भी मेल करना है। रेलवे बोर्ड को भी जितने कैंडिडेट यहां पे हैं सभी कैंडिडेट कोशिश करिए मेल करने का, चाहे आप पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं या फिर पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत नहीं आते हैं, सभी कैंडिडेट अगर मिलजुल कर प्रयास करेंगे तो हो सके रेलवे नोटिफिकेशन में कुछ रिवाइव यहां पे कर दे। अब देखिए, आप नोटिफिकेशन में देखिएगा तो आपको ओए का वन आर्म और इसके साथ साथ मल्टीपल ऐसे कैटेगरी हैं जिनका वैकेंसी यहां पे शो नहीं हो रहा। अब देखिएगा, देखिए ओएल है, 1 लेग वाला का वैकेंसी है, ठीक है, जो 1 लेग डिसेबिलिटी कैंडिडेट है उनके लिए रेलवे ने वैकेंसी निकाली है, पर जो 1 आर्म है उनके लिए यहां पे वैकेंसी नहीं निकाला गया है। 1 लेग हो गया, LC हो गया, DW हो गया, AAB हो गया, SD हो गया, ये सभी कैटेगरी के लिए आपको वैकेंसी देखने को मिल रहा, पर 1 आर्म जो है, आप देख लीजिए कहीं पे भी आपका 1 आर्म का कोई भी जिक्र नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया, मतलब सीधा रेलवे ने 1 आर्म के जो डिसेबिलिटी बच्चे थे उनको यहां पे बाहर कर दिया है। देखिए यहां पे कहीं पे भी आपका 1 आर्म देखने को नहीं मिलेगा। 1 लेग वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं पर 1 आर्म वाले बच्चे यहां पे फॉर्म नहीं भर सकते, परंतु नोटिफिकेशन में उन्होंने मेंशन कर रखा है। देखिए नोटिफिकेशन में जब आप देखिएगा तो ओए मतलब होता है 1 आर्म, ठीक है, 1 लेग वाले को मौका दिया गया है, OAL मतलब 1 आर्म एंड 1 लेग, मतलब ऐसे बच्चे जिनका 1 आर्म और नोटिफिकेशन में जो एब्रिविएशन पार्ट होता है उसमें क्लियर कट 1 आर्म का फुल फॉर्म मेंशन किया है। जब वैकेंसी नहीं देना था तो 1 आर्म का फुल फॉर्म मेंशन करने का कोई यहां पे मतलब ही नहीं बनता है। तो हम लोग को सिंपल क्या करना है कि रेलवे बोर्ड को मेल करना है और अभी आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है, जो भी सुधार है हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट कोशिश करिए कि जो OA वाले बच्चे हैं या फिर जो भी पीडब्ल्यूडी का यहाँ पे सीट मेंशन नहीं किया गया, वैकेंसी में मेंशन नहीं किया गया और वैसे बच्चे जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं
परंतु उनका वैकेंसी टेबल में कोई भी चर्चा नहीं है, तो वो सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा करके रेलवे सपोर्ट नंबर पर अपना शिकायत को दर्ज कराइए और इसके साथ साथ रेलवे को ज्यादा से ज्यादा मेल करने का कोशिश करिए। हम ऑफिशियली आपको क्या मेल करना है, कैसे परफॉर्मा बनेगा, ये हम आपको बहुत जल्द आपको टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे जुड़ जाएगा और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत जरूरी है, खासकर पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है कि आप लोग इसमें ज्यादातर पार्टिसिपेट करेंगे और सभी बच्चे मिलकर अगर यहां पे आवाज उठाएंगे तो जरूर से जरूर ओए या फिर पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जो भी सीट मेंशन नहीं है उस पर रेलवे बोर्ड जल्द से जल्द यहां पे नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव करने की पूरी उम्मीद दिख रही है। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द आपको नई भर्ती के साथ नई सूचना मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।